हेलो, वेलकम बैक। आज मैं पाइपिंग लगा रही हूँ। इस पूरे घेरे को आपको पाइपिंग लगाना बताऊंगी कि कैसे लगाएंगे सिंपल तरीके से, जिसमें सिलाइयाँ भी कम लगाई जाएं। तो तरीका इस तरीके से, जैसे ये ना मैंने इनर वाला सूट सिया है, कमीज़ सिला है। तो सेंटर में इसको जैसे मार्क लगाया हुआ है, वहाँ से मैंने मार्क से सेंटर करके इसका इस तरीके से इसको एक पल्ले को फोल्ड किया है। अब ये सीधी साइड से मैंने फोल्ड किया है। अब यहाँ पे मार्क करना है। ये जो हिप की सिलाइयाँ हैं ना, दोनों साइड की सिलाइयों से सिलाइयाँ हैं मिला के इस तरीके से पूरा सेट कर लिया है। और नीचे से मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। साइड में इसकी पाइपिंग लगानी है। चार जो पल्ले हैं, चार साइड में, मतलब दो साइड में आगे, दो साइड में पीछे, जैसे पल्लों में। तो पहले यहाँ पे मार्क कर रही हूँ मैं कि मुझे कितना फोल्ड करना है और मुझे तैयार जो पल्ला है वो कितना रखना है, घेरा जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है। यहाँ जो ये सिलाई है ना हिप की, यहाँ से लेके यहाँ जो नीचे जो मार्क लगाया है, जितना घेरा फोल्ड करना है वहाँ पे मार्क लगाया है, इस तरीके से, इस तरह से वहाँ तक सीधी लाइन एक ड्रॉ कर लेनी है, मतलब कि मार्क लगा लेना है। तो इसी तरीके से दोनों साइड मार्क कर लेना है। सेम उसी तरीके से जो दूसरे वाला पल्ला है उसको भी इसी तरीके से मार्क कर लेना है। मतलब चार मार्क करने हैं। अभी देखो, दो फोल्ड किए, दो यहाँ पे मार्क हो गए, दो मार्क पिछले वाले पल्ले को लगेंगे। इस तरीके से मार्क कर लेना है। यहाँ पे एक तरीका और भी है, अगर मार्क नहीं करना है तो आप इसको प्रेस कर लीजिए। अब फोल्ड करके ना प्रेस कर लीजिए, जितना कपड़ा आपको अंदर की ओर फोल्ड करना है और वहाँ पे यहाँ पे प्रेस कर लीजिए। अब देखो, सीधी साइड मैंने मार्क किया है कमीज के। ये डोरी वाली पाइपिंग मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे जो पाइपिंग है ना वो बनाई नहीं है पहले से। जैसे पाइपिंग बनाते हैं ना, ना तो ये रेडीमेड पाइपिंग है, ना ही ये बनी हुई, मतलब घर पे बनी हुई पाइपिंग भी नहीं है। इसको मैं साथ में ही बनाऊंगी। इस तरीके से क्या होगा, टाइम भी बच जाता है और जो सिलाइयाँ हैं वो भी कम लगती हैं। तो इस तरीके से जो मैंने एक से मतलब पौना एक या 1 इंच आप ले सकते हैं, 1 इंच चौड़ी पट्टी ली है पाइपिंग वाली, और डोरी इसके अंदर इस तरीके से डाल के ऐसे करके इसको उल्टी साइड से लगाना शुरू करना है। देखिए, यहाँ पे आपकी मर्ज़ी है, या तो आप पहले पाइपिंग बना लीजिए, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लगाइए। तो यहाँ जो दो सिलाइयाँ लगेंगी उसकी जगह आपको एक सिलाई लगानी पड़ेगी, तो टाइम भी बच जाता है। जब आप जो तरीका यूज़ करने लग जाते हैं वही हमारे हाथ पे बैठ जाता है और वैसे ही हमको बनाना अच्छा लगता है ना। तो मैं जस्ट आपके साथ है कि ये तरीका शेयर कर रही हूँ। इस तरीके से टाइम और जो सिलाइयाँ लगाना है वो भी बच जाती हैं। तो इस तरीके से साथ में पाइपिंग भी बन जाती है और साथ में यहाँ पे अटैच भी हो जाती है। तो टाइम की बचत तो होगी ही, है ना। एक सिलाई भी, मतलब सिलाइयाँ भी कम लगेंगी उतनी, साथ में ही इस तरीके से इसको पाइपिंग जो डोरी है ये पाइपिंग वाले कपड़े के साथ एडजस्ट करके इसी तरीके से सीधी सिलाई लगाते जाएंगे। यहाँ पे मैंने फुट चेंज कर लिया है, मतलब कि पाइपिंग वाला फुट मैंने यहाँ पे जो मशीन पे लगाया हुआ है, तो उसी से अच्छी पाइपिंग लगती है। तो मेरी मशीन जो है ना वो तो मतलब बिना पाइपिंग के फुट से वो चलती ही नहीं है। मतलब जो नॉर्मल फुट होता है सिलाई वाला, उससे मैं पाइपिंग मेरी मशीन से नहीं लगती है। तो मुझे तो थोड़ी सी भी पाइपिंग लगानी है तो भी मैं चेंज करती ही हूँ। तो देखो, इस तरीके से ये जो सिलाई होती है हिप की, है ना, इसके ऊपर 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा ऊपर की ओर हमको ये पाइपिंग लगानी होती है, क्योंकि इन फ्यूचर आपको यहाँ हिप से खुला या टाइट करना हो तो पाइपिंग कम ना पड़े यहाँ पे। तो इतना काट लिया है मैंने। तकरीबन 1.5 से 2 इंच तक पाइपिंग जो है एक्स्ट्रा ऊपर लगानी होती है, जो हिप की सिलाई होती है उससे। तो इस तरीके से मैं ना आपको यहाँ दो तरीके बताने वाली हूँ कि दो तरीक़ों से पाइपिंग अटैच की जा सकती है आराम से। ये भी इसी तरीके से दूसरे पल्ले पे भी मैं यहाँ पे
सेम तरीके से लगाऊंगी। और वीडियो को एंड तक देखना। दूसरा तरीका भी मैं यहाँ शेयर करूंगी आपसे। तो 2 तरीक़ों से पाइपिंग आप लगा सकते हैं जो आसानी से लग जाती है। तो यहाँ पे ये इस पल्ले को सेम उसी तरह से ही लगा रही हूँ जैसे मैंने पहले लगाई है। तो ये सिलाई लगाने के बाद दूसरे पल्ले की आपको बताती हूँ। इसको कंप्लीट कर लूँ पहले। बहुत आसान तरीका है, ज़रूर ट्राई करिए और मुझे बताइए कमेंट में अगर आपने ये वीडियो देख के कोशिश की है इस तरीके से लगाने की। तो आपको मैं जो दूसरा तरीका भी बताऊंगी, दोनों में से आपको कौन सा तरीका ज़्यादा अच्छा लगा वो भी मुझे ज़रूर बताना कमेंट करके। तो ये सिलाई तो यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। इसको भी सेम 1.5 से 2 इंच मैंने ऊपर तक लगा के सिलाई छोड़ दी है। अब वो जो सिलाइयाँ लगाई थी मैंने, जो पाइपिंग लगाई थी वो उल्टी साइड से लगाना शुरू की थी। अब यहाँ पे सीधी साइड से पाइपिंग लगाना आपको दिखाऊंगी मैं कि जो मार्क लगाया हुआ है ना, मतलब जो फोल्डिंग मार्क है घेरे का, जितना कपड़ा फोल्ड करना है वहाँ पे मार्क लगाया हुआ है, बस वहीं से ही हम पाइपिंग लगाना शुरू करेंगे सीधी साइड से। पहले क्या किया था हमने, उल्टी साइड से किनारे से पाइपिंग लगाना शुरू किया था। अब ये दूसरा तरीका है। ये जो मार्क है इसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे डार्क कर लिया है ताकि आपको दिखे अच्छे से। तो इस तरीके से पाइपिंग को सेम उसी तरीके से ही मैं लगा रही हूँ यहाँ पे। तो जब पाइपिंग भी आपकी मर्ज़ी है, अगर आपको ऐसे लगानी है, नहीं तो अगर आप सिलाई करके भी लगाना चाहते हैं तो सिलाइयाँ ज़्यादा लगेंगी, बट उस तरीके से भी आसान है। पहले पाइपिंग बना लीजिए, फिर अटैच कर लीजिए। तो ये वाला तरीका मुझे ज़्यादा आसान लगता है क्योंकि पाइपिंग भी साथ में ही बन जाती है और यहाँ पे सिलाई भी लग जाती है। तो टाइम और जो है सिलाई करना जो होता है, धागा भी बच जाता है। तो अब देखो जो मार्क लगाया है ना, यहाँ पे जितना कपड़ा अंदर फोल्ड करना है ना घेरे का, तो वहाँ पे जो मार्क लगाया है बस उसी के ऊपर पाइपिंग रख के उसी के ऊपर ही सिलाई लगाई है मैंने यहाँ पर। तो इस बार जो है मैंने जो कमीज के घेरे के कॉर्नर पे सिलाई नहीं लगाई है, जो मार्क लगाया है उस पे सिलाई लगाई है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। बिल्कुल मार्क आपको बिल्कुल सीधा मार्क लगाना है। अगर आपने मार्क में गड़बड़ कर दी तो आपकी जो पाइपिंग है वो सही नहीं लगेगी और आपका जो पल्ला है उसकी जो फिनिशिंग है वो अच्छी नहीं आएगी घेरे की। अब ये जो सिलाई है यहाँ पे हिप की सिलाई यहाँ पे है ना स्टार्ट होती है, यहाँ से भी थोड़ा सा ध्यान देना है कि बिल्कुल सिलाई के बिल्कुल पास में उसको अटैच करना है, सिलाई लेके जाना है, मतलब पाइपिंग लगाते जाना है यहाँ पे। और ये भी सेम उसी तरह जो हिप की सिलाई है उससे 1.5 से 2 इंच ऊपर तक लगानी है सिलाई, इस तरीके से छोड़नी है। तो ये इस तरीके से इसको अटैच कर सकते हैं पाइपिंग को। और अब इसका जो फोल्डिंग का जो तरीका है, इसको पहले ये फर्स्ट फोल्ड लेना है, ऐसे छोटा सा फोल्ड करना है अंदर की ओर। उसके बाद इसके ऊपर ये दूसरा फोल्ड करना है। फिर से बताती हूँ, देखो पहले ऐसे फोल्ड करना है छोटा सा, बाकी डिपेंड करता है। अगर आप पाइपिंग लगा रहे हैं ना तो आप ये ध्यान रखिए कि आप फोल्डिंग के लिए जो कपड़ा है 2 इंच ज़रूर छोड़िए। अगर आप इस तरीके मतलब या गुम पाइपिंग या कैसी भी पाइपिंग लगा रहे हो तो 2 इंच कपड़ा जो है एक्स्ट्रा ज़रूर छोड़ें। ये जो है ना अपना क्या बोलते हैं इसको, जो हमने अभी फ़ोल्ड किया है इसके लिए, फोल्डिंग पट्टी के लिए। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके अब इसके ऊपर से सिलाई लगानी है। अब कपड़ा स्टिच होना चाहिए, मतलब बिल्कुल किनारे पे सिलाई लगानी है। कपड़ा भी स्टिच होना चाहिए और जो पाइपिंग है वो भी बिल्कुल किनारे के ऊपर, उसके ऊपर सिलाई आनी चाहिए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, एक छोटा सा फोल्ड ऐसे करके उसके ऊपर से फिर से ऐसे फोल्ड करना है। तो ऐसे फोल्ड करके इसको सिलाई लगाते जाना है। बहुत ही सिंपल तरीका है ये भी। तो ऐसे सिलाई लगाना है।
बिल्कुल आराम से सिलाई लगाना है, ताकि ये जो फोल्डिंग वाला कपड़ा है ये भी बाहर की ओर, जब हम इसको पाइपिंग को अंदर की ओर फोल्ड करेंगे तो कपड़ा दिखना नहीं चाहिए, सिर्फ पाइपिंग दिखनी चाहिए। तो पाइपिंग के अंदर ही कपड़ा रहना चाहिए। इस तरीके से इसको धीरे धीरे से सेट करते हुए धीरे धीरे से सिलाई लगाइए। तो ऐसे बिल्कुल सफाई से, जितनी सफाई से आप ये सिलाई लगाओगे उतनी ही सफाई से ये घेरा जो है उसकी फिनिशिंग निकल के आएगी, बहुत अच्छा लगेगा। तो इस तरीके से पता ही नहीं चलेगा कि आपने किस तरीके से, देखो मैंने 2 पल्लों को अलग तरीके से पाइपिंग लगाई है, 2 पल्लों को अलग तरीके से। बट जब ये मतलब सिलाई होके कंप्लीट हो जाता है तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि कौन से पल्लों को किस तरीके से सिलाई लगाई है, क्योंकि दोनों तरीके जो है वो गुम सिलाई वाले ही हैं। तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके हुए एंड तक इस सिलाई लगा देनी है, जहाँ तक हमने पाइपिंग छोड़ी है ऊपर एक्स्ट्रा 1.5 से 2 इंच, वो भी साथ में ही इस तरफ फोल्ड करके बाहर निकाल लेनी है सिलाई। तो देखो ऐसे ये सिलाई लग जाती है। अब इसको फोल्ड करना है ऐसे, बस इसको इस तरीके से फोल्ड करके जो अंदर पट्टी है ना, या तो उसको आप तुरपाई कर लीजिए या फिर सीधी साइड से सिलाई कर लीजिए। अब ये जो छोड़ा था हल्का सा थोड़ा सा ना 1 इंच मैंने एक्स्ट्रा जो पाइपिंग छोड़ी थी बाहर की ओर, इसको ऐसे फोल्ड करके इसके अंदर कर देना है। उसके बाद यहाँ पे कच्ची सिलाई लगानी है। मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ क्योंकि मुझे इस पर तुरपाई करनी है। अगर आपको तुरपाई नहीं करनी है तो आप यहाँ पे उसकी उल्टी साइड करके ना कमीज की किनारी किनारी पे पट्टी के आप सिलाई नॉर्मल सिलाई लगा सकते हैं। तो यह मैं सीधी साइड से लगा रही हूँ क्योंकि कच्ची सिलाई ही तो लगानी है, तो इस तरीके से पास पास से मैं लगा रही हूँ। तो ये देखो इस तरीके से ये बन गई है पाइपिंग ऐसे। तो बहुत अच्छी लग रही है ना, बिल्कुल फ़र्क नहीं है दोनों में। लेकिन मैं अपना जो बताऊँ ना आपको, मुझे जो तरीका दोनों में से अच्छा लगता है ये वाला अच्छा लगता है। अब ये जो मैं ये वाला भी करने वाली हूँ, ठीक है। ये जो उल्टी साइड से किनारी पे पाइपिंग लगाई है, मुझे ये वाला तरीका ज़्यादा पसंद है। इससे मुझे लगता है कि ज़्यादा फिनिशिंग आती है। तो आपको जो मैंने 2 तरीके बता दिए हैं, आपको जो भी अच्छा लगे पसंद हो, वो आपको जो आसान लगे वो आप कर सकते हैं। तो जैसे ये किनारी पे पाइपिंग लगाई थी, उसको इस तरीके से फोल्ड करना है और जहाँ पे मार्क किया था ना ये वाला घेरे पे सीधी साइड पे मार्क किया था, बस वहाँ तक इस पाइपिंग को लेके जाना है, फोल्डिंग को लेके जाना है, उसके ऊपर से सिलाई लगानी है। मतलब जो हमने घेरे का मार्क लगाया था ना फोल्डिंग, वहाँ सिलाई लगानी है। इसको इस तरीके से फोल्ड करके जैसे ये लगाई है। दूसरा यहाँ पे मैं आपको टिप बता रही हूँ कि ना अगर आप ऊपर से सिलाई लगाना शुरू कर रहे हो ना, तो इस तरीके से इसको फोल्ड करके पहले सेट कर लें, फिर ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करिए। क्योंकि जब अगर आप ऐसे ही सीधा ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करेंगे ना, तो नीचे कपड़ा जो है कम ज़्यादा हो जाता है। जैसे मैं आपको सिलाई करके बताती हूँ। तो ये देखो मैंने पहले नीचे से पट्टी को सेट किया, जहाँ पे मार्क लगाया हुआ है मार्क तक जो पाइपिंग को सेट किया पट्टी को। तो उसके बाद यहाँ इस तरीके से मार्क के साथ पाइपिंग को मिलाते हुए इस तरीके से सिलाई लगा रही हूँ। ये जो सिलाई लगा रही हूँ ना, बिल्कुल कपड़ा और पाइपिंग के बिल्कुल बीचों बीच जड़ में सिलाई लगा रही हूँ। तो ये इसीलिए मुझे आसान लगता है तरीका कि दोनों कपड़ों के बीच में जड़ में सिलाई इसमें लग जाती है, तो सिलाई भी नहीं दिखती है। तो अब यहाँ देखो बराबर आए हैं ना दोनों, मतलब पट्टी वाला फैब्रिक और जो पल्ला है दोनों सेम आया। नहीं तो ना जब ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करते हैं, या तो जो पट्टी वाला पट्टी है ना जो हम फोल्ड करते हैं, वो कम ज़्यादा हो जाती है। अब यहाँ मैं देखो नीचे से लगाना शुरू कर रही हूँ सिलाई ऐसे। तो नीचे से सिलाई लगा के तो फिर ऊपर तक जो है वो तो सही आ जाएगी, क्योंकि कम ज़्यादा ऊपर हो गया तो चल जाता है, क्योंकि ऊपर तो वैसे भी होगा नहीं, क्योंकि नीचे से बराबर आप करोगे तो ऊपर से नहीं होगा। लेकिन अगर आप ऊपर से सिलाई लगाना शुरू करते हो तब आपको इस पट्टी को पहले फोल्ड करके देख लेना है,
जहाँ पे सेट आती है वहाँ से फिर सिलाई लगाना शुरू करना है। ऊपर से अगर आप सिलाई लगाना शुरू कर रहे हैं, ज़्यादातर मैं यहाँ ऐसे नीचे से सिलाई लगाना शुरू करती हूँ, तो चारों पल्लों को इस तरीके से नीचे से ही सिलाई लगाती हूँ। तो कभी कभी ऐसे ऊपर से भी लगा लेती हूँ, वो भी आपको एक टिप मैंने बता दी है यहाँ पे, तो उसी से अच्छी फिनिशिंग आएगी। देखो अगर तो छोटा बड़ा हो गया तो आपको फिर से उधेड़ के सिलाई लगानी पड़ेगी, है ना। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही सेट करके लगाइए। तो देखो इस तरह सिलाई लग गई है। अब कपड़े को इससे ऐसे फोल्ड कर दिया। अब ये जो 1 इंच तक की मैंने एक्स्ट्रा पाइपिंग छोड़ी थी, इसको भी ऐसे फोल्ड करके इसको अंदर करके ऐसे इस पे सिलाई लगा देनी है। और यहाँ पे भी मैं कच्ची सिलाई लगा रही हूँ, बाद में इस पे तुरपाई करूँगी मैं। तो चाहो तो इस पे जैसे मैंने पहले बोला कि सिलाई भी कर सकते हैं। तो दोनों तरीक़ों में से कौन सा तरीका आपको अच्छा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, और तरीक़ों ये यूज़ ज़रूर करके देखना दोनों में से। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।